ये राजे रजवाड़े जो है खुद ही एक दूसरे के मंदिर तोड़ रहे थे। आपने कभी ये सवाल किया कि भाई ये आपस में ही क्यों राजे रजवाड़े एक दूसरे का मंदिर तोड़ते थे? उसकी वजह ये थी कि मंदिर जो है, मैं बता रहा हूं आपको, मंदिर जो है वहां पर सबसे ज्यादा एक तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो वहां से मिलती है, प्लस क्या है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वहां से मिलती है, क्योंकि चढ़ावे मंदिर पे चढ़ते हैं, वहां से जो चढ़ावे आते हैं आज भी मंदिरों के चढ़ावे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि पता है कि स्ट्रेंथ यहीं से मिलनी है फाइनेंशियल। तो मैंने आपकी बात बहुत ही सब्र से सुनी है, मेरी बात सुन लीजिए। तो जब एक राजा दूसरे राजे के ऊपर हमला करता था, और तो वो क्या करता था कि भाई इनकी जो सप्लाई लाइन है ना वो काटो, इनको स्पिरिचुअली भी वीक करो और इनको फाइनेंशियली भी वीक करो, और उसके वीक करने का तरीका यही था कि वो दूसरे के मंदिर पर अटैक करता था। अच्छा, अब आप ये कह सकती हैं कि यार वो दूसरे के मंदिर पर अटैक क्यों करता था? मसला है आस्था का, चूंकि उस आदमी की उस मंदिर और उस मंदिर में रखी हुई मूर्ति से कोई आस्था थी ही नहीं। बात यही है कि आपने इतने सारे खुदा जो है क्रिएट कर लिए हैं कि उड़ीसा का खुदा अलग है और जनाब कश्मीर का खुदा अलग है और राजस्थान का अलग है। तो जब राजस्थान, इमेजिन करें आप, अगर आज से 2000-4000 साल पीछे चली जाएं, तो राजस्थान का बादशाह या राजा अगर उड़ीसा के राजे पर हमला करेगा तो उसके नजदीक जगन्नाथ की कोई वैल्यू नहीं है, वो जगन्नाथ आमिर भाई बोल रहे जगह बना दे। हाँ, जगह बनाए भाई आतिफ रैयान के लिए। तो ये बात है। तो जो आपको मंदिर टूटे हुए नजर आते हैं या कहीं भी अगर उसका कोई सबूत है, तो उसमें 99% जो किरदार है वो हिंदुओं का है। ये आपको सवाल हिंदुओं से करना चाहिए था। और आज भी क्या आपने किसी मुसलमान को देखा कि भाई सऊदी अरब का जो मुसलमान है ना, उसने दुबई के मुसलमानों पर हमला करके उनकी मस्जिदें शहीद कर दी? क्या कभी देखा? क्यों? क्योंकि सब मुसलमानों के नजदीक मस्जिद अलास्का में हो कि वो श्रीलंका में हो, मस्जिद अल्लाह की है। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कुरान में आ गया कि मसाजिद अल्लाह का घर है। तो कोई मुसलमान मस्जिद इसलिए नहीं तोड़ेगा कि ये दूसरे मुसलमान की मस्जिद है। तोड़ते हैं सर मस्जिद दूसरे, जैसे मैं पाकिस्तान में अक्सर सुनती हूँ कि शियाओं का तोड़ दिया, किसी और अलग अलग इससे तोड़ते हैं सर। वो मस्जिद ने अगर कोई मस्जिद टूटी है, मैं तो कुरान के से आपको हवाला दूंगा कि कुरान में सूरह तौबा में एक वाकया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मस्जिद के नाम पर एक इमारत बनी है ना, जिरार नाम से, इसको तोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के नाम पर बनी हुई इमारत को तोड़ दिया, क्योंकि मस्जिद नहीं थी। मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है दुनिया में, मदीना के अंदर, मदीना में ही एक दूसरी मस्जिद आपकी इजाजत से बन जाए तो क्या उसको मस्जिद कहा जाएगा? ये ऐसे ही है। मसलन अगर आप ये कहें कि भाई एक पार्लियामेंट तो दिल्ली में है, एक पार्लियामेंट हम मुंबई में बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है हुकूमत उसको तोड़ देगी। क्या मतलब है दूसरी पार्लियामेंट बनाने का? भाई पार्लियामेंट तो वही वैलिडेट होगी ना, या असेंबली वही वैलिडेट होगी जिसको गवर्नमेंट वैलिडेट करे, वरना वो वैलिड नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट करे। जी। तो ये बात है। तो इसलिए देखें, थोड़ा सा सिस्टर एक बात है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। बात तो बहुत लंबी हो गई, बहुत देर तक बात कर सकते हैं। मेरा आपसे मकसद जो है वो आपसे कोई डिबेट करना नहीं था। आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आप यहाँ डिबेट करने नहीं आई थी, मैं तो अपने मन का वो तकलीफ बताने आई थी कि जब हम मंदिरों में जाते हैं और टूटे हुए मैं आपकी इस तकलीफ को ही हल्का करना चाहता हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम जाएं तो आप इस तकलीफ को लेकर न जाएं। देखिए, किसी की इबादत गाह को तोड़ना बुनियादी तौर पर, किसी की भी इबादत गाह को तोड़ना बुनियादी तौर पर गलत है। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। हम किसी भी जगह की इबादत गाह को अगर मतलब कोई टूटे, कोई किसी भी टूटे, तो हम उसके खिलाफ हैं। यह है हमारा बुनियादी अकीदा, बुनियादी तालीम। अब अगर हिस्ट्री में कुछ लोगों की इबादत गाहें टूटी हैं तो उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, उसके पीछे खुद कम्युनल रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद हिंदू इन्वॉल्व थे, तो आप उसको ये नहीं कह सकती कि भाई ये इस रिलीजन का फॉल्ट है या रिलीजन के सारे मानने वाले ऐसे ही होते हैं। मैं तो खुद बैठकर आपके सामने, मैं एक पढ़ी लिखी मतलब ये हूँ, मैं खुद हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ सर। हमने आज तक अपने इतिहास की किताबों में या मैंने और भी किताबें स्टडी की सर, ये लॉजिक मैंने कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। यही तो मसला है, नहीं पढ़ा है सर हमने कभी। वही तो है ना, क्यों नहीं? क्योंकि आपकी किताबों में लिखा नहीं है वो बातें। लिखा है भाई, लिखा है। आपने वो किताबें नहीं पढ़ी, वो किताबें नहीं, जिन किताबों में नहीं लिखा है। देखें, किसी भी फील्ड के एक रेफरेंस, एक बुक दे दीजिए। मैं अभी दे रहा हूँ। मैं मसलन मैं इस्लाम का एक स्टूडेंट हूँ, मैंने इस्लाम को बहुत पढ़ा है, अपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इस्लाम की हर किताब पढ़ ली। मैंने जितना पढ़ा है ना वो उसके मुकाबले में बहुत कम है जितना मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब अगर आप हिस्ट्री की लेक्चरर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री की एक एक चीज को जानती है। अभी मैं आपको एक नाम दूंगा ना तो आप फौरन कहेंगे नहीं ये तो जो है
टुकड़े टुकड़े गैंग का है। बात यही है कि एक जो पॉलिटिकल इस वक्त मसला चल रहा है उसमें ये किया कि भाई हिस्टोरियंस को भी डिवाइड कर दिया। ये हिस्टोरियंस हैं लेफ्टिस्ट, ये हिस्टोरियन है बिल्कुल सही वाले। राम पुनियानी का नाम सुना होगा आपने। राम पुनियानी की आप किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, रेफरेंस के साथ वो बात करते हैं। उसमें उन्होंने साबित किया है कि कितने कितने टेम्पल्स को जो है हिंदुओं ने, राजे रजवाड़ों ने तोड़ा है। मेरे पास किताबें मौजूद है राम पुनियानी की। अभी करंट में कोई हिस्टोरियन सर? राम पुनियानी तो करंट अभी का है भाई, अभी जिंदा है, वो बंबई में रहते हैं। तो इनकी बुक हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं सर? अब ये तो आप, आई मीन व्हाई आर यू कंप्लेनिंग टू मी? ये तो आप तो खुद हिस्टोरियन हैं, तो आप खुद देखें कि हिस्ट्री अगर कहीं लिखी हुई और इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं वो ये किताबें लिख रहे हैं तो आपने क्यों नहीं पढ़ी? ये सवाल तो आपसे होना चाहिए। मैं तो वाकई मेरे लिए शॉकिंग है कि हिंदू, और मैं जब तक खुद से पढ़ूंगी नहीं सर, मैं इस फैक्ट को मानूंगी नहीं सर कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए सर। That's your choice। आपको कोई कभी भी कोई, हम आपके ऊपर कभी थोप ही नहीं सकते कोई चीज। मैंने, आपने रेफरेंस मांगा, मैंने एक ऑथर का रेफरेंस दे दिया, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, सारी किताबें मौजूद हैं। आई डोंट नो कि वो डाउनलोडेबल है नहीं, मेरे पास तो हार्ड कॉपी है, तो आप उन हार्ड कॉपी परचेस करें, वो उस पर मिल जाएगी अमेज़न वगैरह पर, आप उसको पढ़िए। अगर आपकी ये फील्ड है तो इसका ये जरूरी आपकी ड्यूटी है कि आप सही, आप हिस्ट्री पढ़ें। सर हम सनातनी तो इस सोच के हैं कि कोई एक पत्थर भी रख देता है, उस पर सिंदूर लगा देता है सर, तो हम बिना प्रणाम किए नहीं गुजरते। हम मंदिर क्या तोड़ेंगे सर? किसी और का मंदिर है तो मान लिया कि हमारा ही है। अब देखिए जी, राम पुनियानी मुसलमान तो है नहीं, वो खुद हिंदू हैं, वही लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज को कह करके, चूंकि ये आपकी पर्सनल आस्था हो सकती है कि आप जो है कहीं भी सिंदूर लगाते तो उसको माथा टेकने लगे, ये आपकी पर्सनल आस्था हो सकती है। राम पुनियानी मुसलमान नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथी। आमिर भाई, अच्छा यार ये आपका लोगो कुछ बदल गया, मुझे नजर नहीं आ रहा था जी, सॉरी। बड़ी मादरत चाहता हूँ। पहले तो सबको प्यार भरा सलाम, बहुत शुक्रिया जगह बनाने के लिए। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। हजरत, ये शंकराचार्य जी हैं जो कि देश में चंद बड़े शंकराचार्य जी हैं जी, जो कि बड़े बड़े जो परंपराएं हैं या संस्कार हैं उनका, ये समझ लें कर्तव्य उनका वही है, वो देखते हैं उन चीज़ों को। अभी रिसेंटली राम मंदिर में जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा संस्कार किया गया है वो भी उन्होंने देखा। उनमें एक शंकराचार्य जी है कि जो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन भी लड़ी और अपनी पार्टी भी रखते हैं। जी। वो अलग बात है कि उनके कैंडिडेट को हटा दिया गया, उस पॉलिटिक्स के अंदर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी साहब ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने 2000 साल पुराने काशी के अंदर मंदिर तोड़े हैं, जिनमें 2500 यानी 2500 साल पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई थी, तोड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 80 के करीब मंदिर हैं जो सिर्फ गुजरात के अंदर तोड़े गए हैं। तो जो आप बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी हिस्ट्री को आप खंगालते हैं, डीप डाउन डिग करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किसी ये रिलीजियस प्लेस को तोड़ने की कोई पॉलिटिकल वजह भी रही हो सकती है। अब ये इल्जामात हैं इस वक्त तक जो स्टैट्स हमारे सामने, एक जगह पर तो मैं पढ़ रहा था, अगर कहेंगे तो ये जो 2 मैंने बातें की हैं इसको तो रेफरेंस में दिखा दूंगा। अलबत्ता ये चीज़ हकीकत है कि कुछ लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं, अब हो सकता है कि वो अपोजिशन है या पॉलिटिकल कोई गेन है, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा, मगर लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं। कहना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी ने 2000 मंदिर, सर जरा मुझे बात करने जरा प्लीज, आपकी आपने कहा आप एजुकेटेड हैं तो मैं समझ रहा था आप सुनेंगी, थैंक यू। अच्छा, मोदी साहब ने 2000 मंदिर नहीं तोड़े, 2000 साल पुराना मंदिर तोड़ा है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी, जिन पर आरोप, और उन्होंने उस पर कोर्ट के अंदर अर्जी भी दी, कोर्ट पे ऑब्जेक्शन भी, अपना पिटीशन भी दायर की है कि मोदी साहब ने ये मंदिर क्यों तोड़े हैं, इसके तोड़ने की वजह नहीं पता, सवाए सिर्फ ये कि अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, वो सारा उनका जो चक्कर, जो इन पर इल्जाम लगता है। अभी यहां तक बात सामने आ रही है कि मोदी साहब ने इतने मंदिर तोड़ दिए हैं कि इतने तो मुगलों के ऊपर भी आरोप नहीं था, इतने मंदिर तोड़ दिए हैं, यहां तक बात आ रही है। तो मेरे सामने आर्टिकल्स खुले हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ये आज की बात है। तो जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कई दफा पॉलिटिकल या राजनीतिक जद में आ जाता है, मिसाल के तौर पर जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं वो आ जाते हैं, जैसे राम मंदिर के करीब छोटे छोटे 25-25 साल 30-30 साल पुराने लोगों के जो स्टॉल्स थे, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो रोड पर आ गए हैं। 30-30 साल पुरानी लोगों ने अपना वहां पर बिजनेस शुरू किया हुआ था, राम मंदिर शुरू हुआ है
और लोगों की लंबी पट्टी सारी की सारी खाली कर दी है। तो ये चीजें हैं, मैं बहरहाल माजरत चाहता हूँ। इसके अलावा भी मैं कुछ अर्ज करूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो बात कर दी है काफी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखें, मकसद जो है ना, देखें, आपको सिर्फ ये बताना था कि जो आप भारी मन लेकर मंदिर में जाती हैं वो आपके साथ ना हो, मीनिंग वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू हियर कि हम जी, और आपको रेफरेंस भी दिया और आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें तो फिर आपको अंदाजा होगा। सर आज के डेट में भी मंदिर तोड़ा जा रहा है, चाहे वो मोदी जी तोड़वाएं या कोई भी, तो बन तो वहाँ मंदिर ही रहा है ना सर। वहाँ कोई मस्जिद या कोई चर्च या कोई और चीज तो नहीं बन रहा है ना सर। तो एक बड़ा मंदिर बनवाने के अगर हमने छोटे मंदिर को अगर हटाया, दीदी जो 2007 मंदिर ऐसा तो नहीं हो रहा कि तोड़ के मस्जिद बना लिया। जी आमिर भाई कुछ कह रहे हैं। मोदी साहब ने जो मंदिर तोड़ा है वहां दिखाएं कौन सा मंदिर बनाया, वहाँ बना है सर, मैं खुद गई हूँ वहाँ से, काफी बड़ा कॉरिडोर बना है। एक उसूली बात सुन लीजिए, एक उसूली बात सुन लीजिए, अगर भगवान हर चीज में है ना तो फिर वो मस्जिद में भी है, आपको कोई मसला होने नहीं चाहिए। मंदिर तोड़ने से मस्जिद बने तो मसला क्या है? वजीदी सर मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसी हिंदू हूँ जो मस्जिद भी जाती हूँ। अभी आप फतेहपुर सीकरी घूम के आए, हम वहाँ मस्जिदों में घूमे, हमें उतना ही सुकून मिलता है सर, हमें चर्च में भी उतना ही सुकून मिलता है सर। अगर ये बात है ना, देखें यही मैं जो है ना, हालांकि मैं मंदिर को के डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके डिमोलिशन को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इनकंसिस्टेंसी है ना उस धार्मिक डिस्कोर्स में, वो ये है कि जी एक तरफ हम ये कह रहे हैं भगवान हर चीज में, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि नहीं, एक इबादत गाह को तोड़कर अगर दूसरी इबादत गाह बना दी गई तो हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी इबादत गाह को तोड़ दिया। भाई भगवान तो हर जगह है, वो मंदिर में तो मस्जिद में है तो मंदिर में भी है और गुरुद्वारे में भी है। तो बात तो ये है, यहां तक कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर शराब खाना बनना है तो शराब खाने में भी तो होना चाहिए ना वो, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि आप भगवान को हर जगह नहीं मान रहे, आप सिर्फ उसको मूर्ति में मान रहे हैं, उसी मूर्ति में, उसके अलावा मान ही नहीं रहे। कहने को फिर जान भी डालते हैं। बात बोल रही हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ सर, मुझे हर जगह उतना ही सुकून मिलता है। अब मैं तो कला और देख के, मुझे मस्जिद भी देख के उतनी खुशी होती है कि कितनी खूबसूरत कला है, कितने ढंग से बना हुआ है ये। हो सकता है कि मुफ्ती साहब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे बैकग्राउंड में नीचे चैट में हमारे एक योहान भाई भी एक अर्ज कर रहे हैं रोना कि हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी जो है वो तोड़ा गया, तो ये क्या बात कर रहे हैं? जी वो बुद्धिस्ट है बाय द वे, वो भी गलत है सर, वो भी गलत है। हाँ तो चलें, अब वो भी गलत वो इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल पहले सूरत हाल यही थी। लोग पहले राजे रजवाड़े मंदिर पर पहले अटैक करते थे, बाद में दूसरी चीजों पर अटैक करते थे। तो एनीवे दिस इज एन एंडलेस डिस्कशन। आप हिस्टोरियन हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप उसको पढ़ें और मुसलमानों के ताल्लुक से आप अपने इस जहन को साफ करें। हम मंदिर डिमोलेशन के हक में नहीं है। सर अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं हर उस जगह आस्था रखती हूँ सर, यहाँ तक कि मुझे मॉनेस्ट्री में भी आस्था है। मुझे लगता है ईश्वर हर जगह है, ये जो आप कह रहे हैं ना सर, वही मेरी मूल थिंकिंग है। मुझे मस्जिद में भी ऐसा नहीं लगता कि वहाँ ईश्वर नहीं है, वहाँ है। मैं जिस रूप में उनको पुकारूंगी मुझे वो वहां नजर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। लेकिन एक कला तोड़ने पे ना दुख होता है सर। एक चीज आप एक एक्चुअल बनी हुई खूबसूरत चीज को आप बेरहमी से आस्था के नाम पे तोड़ दे, मेरा तकलीफ ये है। ठीक है, चलिए इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई है, हमें दूसरों को भी मौका देना है। मुझे अच्छा लगा आपसे बात हुई है और बड़े अच्छे अंदाज से हुई है। आई एडवाइज यू कि आपको राम पुनियानी को जरूर पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सिस्टर, शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे हजरत, इससे पहले आप आगे बढ़े, आपने राम पुनियानी जी जो हिस्ट्री के इतिहास के बड़े और पत्रकार की उनके बड़े इंटरव्यूज आते हैं, दीदी कह रही थी कि वो हिस्ट्री के लेक्चरर है, मगर राम पुनियानी से वो उनको इंट्रोडक्शन नहीं था। ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी। खैर जी सही। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं भाई। शुभम दास। अच्छा, ये तो ओशो का लगा रखा शायद इन्होंने। अरे जी भाई शुभम साहब। हेलो मुफ्ती साहब। जी भाई बोलिए, क्या हाल चाल है? मुफ्ती साहब मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। बिल्कुल फरमाइए। मुफ्ती साहब मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें आप इसको क्लियर कर दीजिए, ओशो के फॉलोअर्स हैं आप? क्या ये कह रहे हैं कि आप ओशो के फॉलोवर हैं? आप इसको क्लियर कर दीजिए। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ओशो का बहुत बड़ा फैन हूँ।
बहुत बड़ा फैन है। चलें ठीक है, इस पर हम अभी बात करेंगे। अब आप अपना पहले क्वेश्चन रखिएगा। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहता था कि आपको सनातन धर्म से क्या दिक्कत है? मुझे सनातन धर्म से क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सनातन धर्म से। भाई आपका धर्म है, आप फॉलो करें, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो इस डिबेट का आपका मकसद क्या है? क्या आपने एक्स मुस्लिम को देख के ये डिबेट चालू किया है? कौन सी डिबेट भाई? मैं तो लाइव Q&A कर रहा हूं। मुझसे आप लोग आकर सवाल करते हैं कि इस्लाम में ये है, ये है, ये है, तो उसको हम डिफेंड करेंगे ना। मैंने कौन सी डिबेट की है? अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये अब आप बताइए देखें, अब आप देखें, आप आए हैं, ठीक है, हाँ, आपको लाया नहीं गया, आप खुद ही आए ना। खुद आकर तो आपने सवाल किया। वो जो अभी सिस्टर हमसे हम बात कर रहे थे, वो सिस्टर खुद आई थी, उन्होंने आकर मूर्ति पूजा के ताल्लुक से सवाल किया, तो मूर्ति पूजा पर हम बात करेंगे। तो हाँ, ये आप बात मुझे बताएं कि क्या इस तरह का जो गुफ्तगू, इस तरह की जो डायलॉग्स हैं, वो गलत है? नहीं, सही है। इससे बहुत ही आसानी होती है। लेकिन तो मुफ्ती साहब, मुझे फिर एक बात बताएं। हाँ, सनातन में जो 6 फिलोसफी दिए गए हैं, वो कौन से हैं? नहीं वो आप बताइए। मैं कोई सनातन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं भाई। सनातन का एक्सपर्ट मैंने, और ना मैं दावा करता हूं कि मैं सनातन का एक्सपर्ट हूं। आप इस्लाम के ताल्लुक से सवाल करेंगे मुझसे, जब हम जवाब देंगे, अब आप ये कहेंगे जी सनातन में वो जो फला चीज है वो बताएं क्या है। मैं यहाँ दावा ही नहीं कर रहा हूं, हम में से कोई दावा नहीं कर रहा है। हाँ, मुफ्ती जो साहब, मोटी मोटी चीजें हैं वो जानते हैं जी। अगर कोई फिजिक्स का बेसिक नहीं जानता, मास और वेट में अंतर नहीं जानता, वो कहे कि मुझे फिजिक्स में डिबेट करना है, तो ये सही है या गलत है? मैं तो नहीं कर रहा हूं ना मेरे भाई। हम सनातन के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर। गॉड की मूर्ति है या नहीं, इसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। हम सनातन के अंदर मोरालिटी के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, उसके लिए आपको सनातन में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। उसमें आप इस्लाम में एक्सपर्ट हो, क्रिश्चियनिटी में एक्सपर्ट हो, सनातन में एक्सपर्ट हो, जैनिज्म में एक्सपर्ट हो, किसी में भी एक्सपर्ट हो, आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको सनातन की जीरो नॉलेज है? मोटी मोटी चीजें हम जानते हैं, जो हम देखते हैं। बिल्कुल, मुझे कोई नॉलेज का, सनातन के ताल्लुक से नॉलेज का कोई दावा नहीं है। मैंने कभी दावा नहीं किया। मोटी मोटी चीजें क्या जानते हैं? क्या आपने किसी सनातन किताब, चले किसी चले सनातन बुक को अब यहाँ तक तो हो गई बात मेरी। अब करेंगे हम आपकी बात। ये बताइए कि ओशो की जो फिलॉसफी है, आप कह रहे हैं आप बहुत बड़े भक्त हैं उसके, वो क्या है? आप बात को क्यों पलट रहे हैं मुफ्ती साहब? नहीं, बात मैंने अपने डिफेंस में जो मुझे कहना था ना, वो मैंने कह दिया। क्योंकि बात, मैं मौजूए बहस नहीं हूं, जो फिलॉसफीज हैं वो मौजूए बहस है। तो मुझे जो कहना था, मैंने खुद ही बता दिया कि भाई सनातन का की एक्सपर्टीज का मुझे कोई दावा नहीं है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ें। अब मुझे बताएं, आपने कहा कि ओशो के आप बहुत बड़े फैन हैं, ओशो की फिलॉसफी बताइए क्या है? ओशो जो है वो संभोग से संन्यास की ओर ले जाते हैं। संभोग से संन्यास की ओर ले जाते हैं। कहीं लोग संभोग में अटक तो नहीं जाते? देखिए मुफ्ती साहब, ये बहुत ही गहरी फिलोसफी है। इसे समझने के लिए आपको कई घंटों की जरूरत है। ये ऐसे ही मेरे समझ पास में कई नहीं। घंटे हैं, मुझे समझाइए भाई। मैंने सबको, भाई सब लोग जो है, अब हम आपको नहीं ले रहे हैं, हमारे साथ ओशो फैन हैं जो संभोग के जरिए हमें सन्यास की तरफ लेके जाएंगे। भाई बताइए क्या है जी। जी पहले आपको जी, कुछ बहुत टाइम है। पहले आप मैं मालूम तो करूं कि आपको बेसिक टर्म का नॉलेज है या नहीं। आपको नहीं है। अब आप बताएं आगे। हाँ, ब्रह्म का नॉलेज है आपको? कुछ नहीं पता, आगे चलें। हमें बताएं कि संभोग से सन्यास पे कैसे जाते हैं। अब आगे चलें। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं जो सवाल पूछने वाला था वो तो नहीं पूछ पाया ना। हमें तो संभोग पे बात करनी है जी। ठीक है मुफ्ती साहब, आपको जिस पे बात करनी है मैं आपको उसी पे ले जाता हूँ। ठीक है जी 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 जी, संभोग से सन्यास की तरफ जी। देखिए मुफ्ती साहब, संभोग से सन्यास की ओर ले जाने का मतलब ये, पहले आपको समझना पड़ेगा सन्यास मतलब क्या है। जी, समझाइए। हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष मीन्स, जैसे आप में भी होता होगा, स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट आप में भी होगा शायद, जहन्नुम और शायद कुछ। हाँ, तो इसमें है क्या, अगर कोई अच्छे कर्म करेगा, मतलब अच्छे काम करेगा, तो वो स्वर्ग में जाएगा, और गलत काम करेगा तो नर्क में जाएगा। ये तो आप में भी होगा। लेकिन सनातन और बाकी धर्म में यह अंतर है कि स्वर्ग नर्क के अलावा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष मीन्स सनातन स्वर्ग और नर्क को एक ही पैमाने पर रखता है। मतलब
स्वर्ग जो है वह भी पिंजरा है, नर्क भी पिंजरा है। बस अंतर यह है कि स्वर्ग सोने का पिंजरा है और नर्क आग का पिंजरा लोहे है। का पिंजरा। हाँ, लोहे का पिंजरा है। चलो ठीक। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उसका नाम श्याम है, वो अगर अच्छे कर्म करता है तो उसका टाइम रहेगा, उतना टाइम तक वो स्वर्ग में स्पेंड करेगा। ठीक है। उसके बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो कर्म करेगा, उस मुताबिक जन्म मरण तो हमें पता है, हालांकि अभी मैं इस पे आपको रोकना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे तो संभोग के बारे में पता लगाना है, वो बताइए क्या है। हाँ, तो बेसिक से चल रहा हूँ, बोला ना देरी लगेगा ना, थोड़ा समझना चाहिए। हाँ नहीं, यानी तो हमें पता है ना कि वो अच्छे कर्म करेगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर आगे मोक्ष मिल जाएगा, उसको दोबारा जन्म होगा। ठीक है, वी नो दैट। अभी इस पर आएंगे। चलो, दोबारा जन्म हो गया उसका, उसने अच्छा कर्म किया, स्वर्ग में गया, दोबारा जन्म हो गया। अब ठीक है, मैं शॉर्ट में बताने का कोशिश करता हूँ। हाँ, तो जो ये जो स्वर्ग नरक का जो मतलब है सर्कल है, इससे जब मनुष्य जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। निकलना, हाँ, इससे जब निकल जाता है जो मुक्ति मिलती, वही मोक्ष है। ठीक है, फिर तो ओशो ने बताया कि मोक्ष जो है, इसको संन्यास भी बोलते हैं, उससे हम संभोग से पहुंचा जा सकता है। कैसे? तो जब ओशो ने यह बात बताई तो बहुत सारे फिलोसफर ने कहा कि ये गलत बात है, ओशो भ्रमित कर रहे हैं ये युवाओं को। लेकिन जब गहनता से हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है ओशो ने कोई नई बात नहीं की। ओशो ने तथ्यों को जोड़ के, गीता के तथ्यों को जोड़ के, वेदों के तथ्यों को जोड़ के नई पीढ़ी को समझाने की कोशिश की कि संभोग से संन्यास की ओर हम लोग कैसे जा सकते। कैसे जा, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहां से लेकर आए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि संभोग से संन्यास की तरफ कैसे जा सकते हैं, मुझे ये समझाइए। ये लिंक है ना, ये बता दें मुझे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संभोग मतलब क्या। हाँ ठीक है, चले। अब संन्यास का मतलब आपने हम समझा दिया, मोक्ष। ठीक है। हाँ, संन्यास का मतलब मैंने अभी नहीं समझाया। ठीक है, पहले वही समझा देता हूँ। अच्छा, नहीं चले, संभोग का मतलब समझाइए, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को। हाँ, आपको मोक्ष का मतलब आपको समझ में आया या नहीं, ये मैं हाँ, आ गया जी। क्या समझ में आया भाई? मोक्ष का मतलब ये है कि वो इस साइकिल से, पिंजरों के साइकिल से निकलकर वो बिल्कुल उसको नजात मिल गई, साल्वेशन उसको मिल गया, ये मोक्ष है ना। हाँ ठीक। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। क्वेश्चन ना पूछे, हम एग्जाम बाद में देंगे, पहले पूरा कोर्स पढ़ा दें। ओके ठीक है मुफ्ती साहब, थैंक यू मुफ्ती साहब जी। तो अब आप आए संभोग पे जी। हाँ, तो मैं यह कह रहा था, तो मोक्ष ये जो साइकिल है, उससे जब हम लोग निकल जाते हैं तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक। तो ओशो का यह कहना है कि हम लोग संभोग से मोक्ष की ओर जाते हैं। तो संभोग से मोक्ष की ओर, सॉरी, संन्यास की ओर जाते हैं। संभोग से संन्यास की ओर कैसे जाया जा सकता है? इसके लिए पहले आपको सिद्धांत समझना पड़ेगा। किसी भी मानव में 4 गुण बताए गए हैं कि किसी को भी 4 टाइम स्पेंड करने पड़ते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स बचपन से 20 साल का उम्र बोल सकते हैं या 25 साल का उम्र, जिसमें आप सिर्फ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माया मोह बंधनों से दूर रखना है, सिर्फ आपको विद्या अर्जित करना है। ठीक है, आपको इल्म हासिल करना है। ठीक है, हाँ, इल्म हासिल करना है। उसके बाद धर्म की पढ़ाई करनी। फिर धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ मीन्स हुआ इनकम, मनी, जिसे हम अर्थव्यवस्था जॉब करनी है। हाँ, मतलब आपको इनकम, जो आप 20 साल तक जितना आपने विद्या अर्जित किया, उसके बाद आपको इनकम कमाना है, अर्थ। धर्म, अर्थ, फिर आता है काम। काम मीन्स संभोग। काम संभोग एक ही शब्द है, समझ रहे होगे। तो काम के बाद आता है मोक्ष। तो 4 पहलू है, फिर से बता देता हूँ। मैं समझ गया। तो ओशो ये कह रहे हैं कि सीधे काम पे पहुंचो। हाँ, नहीं, वो ये नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि मोक्ष का जो सीढ़ी है, उसके पहले काम का आता है, समझ रहे हैं। काम से मोक्ष वो जाया जा सकता है। धर्म से डायरेक्ट मोक्ष की ओर नहीं जा सकता, पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा, ओशो के नजदीक इल्म हासिल करने की जरूरत, ब्रह्मचारी बनने की जरूरत है। हाँ है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है यानी इनकम, अर्थ, उसकी जरूरत है।
हाँ हाँ, ओशो ने बहुत ही अच्छे उसके बाद काम आता है, काम की जरूरत है। तो अब आप मुझे बताओ कि ओशो ने फिर नई बात क्या कही कि बस वो संभोग से क्या बोला था आपने, संन्यास की तरफ जाते हैं, मतलब संभोग। अच्छा, दूसरी बात ये कि संभोग किसके साथ, किसके साथ? तो उसके लिए क्या आप सांख्य दर्शन के बारे में कुछ जानते हैं? सांख्य फिलोसफी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, संभोग किसके साथ, ओशो के नजदीक संभोग किसके साथ होना चाहिए? वही तो पूछ रहा हूँ, आप सांख्य फिलोसफी के बारे में कुछ जानते हैं? ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ अर्थ। ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ अर्थ? नहीं, हम इतने ओल्ड नहीं है, तो थोड़ा सा बताएं आप। तो आपको तो किसी भी चीज की बेसिक नॉलेज नहीं है। हम तो जीरो, हम तो फर्स्ट पहली क्लास में भाई। आप ही बताएंगे, आप टीचर हैं आज। हाँ, सांख्य फिलोसफी, हिंदुइज्म में 6 फिलोसफी है, उसमें सबसे पहला फिलोसफी आता है सांख्य फिलोसफी, जिसमें बताया जाता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। मीन्स मतलब सबसे पहले क्या हुआ, मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। तो उसमें यह बताया जाता है कि जो मनुष्य है वह पुरुष और प्रकृति के संभोग से बना। यहाँ संभोग का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे, संभोग मतलब मिलन। मिलन, हाँ ठीक है, ठीक है। जो पुरुष जो है वो किसके मिलन से बना? प्रकृति और पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व जब मिलते हैं तो मनुष्य बनता। ठीक है, उससे इससे संभोग से मुराद सेक्स नहीं है, ठीक है? हाँ यार, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये पुरुष तत्व और ये प्रकृति तत्व क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ समझाइए। जैसे मैं कोई एक इंसान ले लेता हूँ जिसका नाम है श्यामू, ठीक है? तो वो जो इंसान है वह पुरुष और प्रकृति के तत्व से बना है। अब इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे पुरुष बताया जा रहा है हिंदुइज्म के मुताबिक, इंसान, हर मनुष्य में आत्मा होती है, तो वो जो आत्मा है वह पुरुष तत्व है, पुरुष का तत्व है, मतलब पुरुष का एलिमेंट। और प्रकृति जो है वह सनातन का माना जाता है कि पंच तत्व, प्रकृति के पंच तत्व होते हैं, उसी से मनुष्य बनते हैं। 5 एलिमेंट ऑफ प्रकृति, जिसमें वायु, जल, आकाश। ठीक है, सही है। समझ गए। ये जो तत्व और पुरुष और प्रकृति का जब मेल होता है तब मनुष्य का जन्म होता है। तो ये जो पुरुष है वो मैंने बताया आत्मा है, और परमात्मा कौन है? परमात्मा है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब तो जानते हैं ना भाई? संभोग का इस समय क्या किरदार है, मुझे वो बताओ। देखिए, मैंने कहा था मैं भी इसका संभोग का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है वो। पहला तो ये है कि आप ब्रह्म का मतलब ही नहीं जानते, बेसिक मतलब। बेसिक जब मैं बताना स्टार्ट किया तो 5 मिनट तो देरी लगेगा ही। हाँ चलो ठीक है, ब्रह्म बताओ। हाँ तो अच्छा, ब्रह्म का मतलब तो नहीं जानते, मैं बताता हूँ। जैसे आप अल्लाह को सुप्रीम गॉड मानते हैं, ठीक है ना? ठीक। तो सनातन में जो सुप्रीम गॉड क्या, सुप्रीम गॉड मतलब अल्लाह जो है वो फॉर्मलेस है। उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो फॉर्मलेस है। लाइक आप अल्लाह जिसे आप बोलते हैं, सनातन में यह कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो सनातन में 2 प्रश्न, एक निर्गुण ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म मीन्स फॉर्मलेस ब्रह्म, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो मतलब है। और एक सगुण ब्रह्म जिसका फॉर्म है, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, मतलब वो जो ब्रह्म है फॉर्म है, ठीक है? तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है जिसका फॉर्म नहीं है, तो सांख्य फिलोसफी इसी से चलती है कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं को हम परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा मीन्स परमात्मा, सबसे बड़ा आत्मा, महान आत्मा, ठीक है? तो वो जो परमात्मा है उसी का अंश है आत्मा। ओके, तो वो आत्मा और प्रकृति का जब मेल होता है तो मनुष्य बनता है। ठीक है। तो जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, ठीक है, तो सिर्फ पहले आपको समझना पड़ेगा प्रकृति का इस शब्द का मतलब क्या है। कृति का मतलब होता है क्रिएशन। ओके, तो प्रकृति मीन्स हो गया बिफोर क्रिएशन। क्रिएशन के पहले जो था वो है प्रकृति। तो प्रकृति में क्रिएशन के पहले प्रकृति थी। मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ समझने के लिए। मैं अगर कहूँ, अभी आपको इतना टाइम हमने आज तक अपनी हिस्ट्री में किसी को नहीं दिया, महज इसलिए कि संभोग से हमें संन्यास तक जाना है, ये आप बता नहीं रहे, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हो। संभोग से संन्यास तक इतना टाइम किसी को नहीं मिला। हम सब लोग अब बोर होने शुरू हो गए यार, ये कैसी क्लास है? यही तो दिक्कत है आप लोगों में। आप लोग कहते हैं कि सनातन में बहुत। देखिए भाई, आमिर भाई अभी आप शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ। आमिर भाई आप 1 मिनट शांत रहिए। 1 मिनट भाई, खामोश रहे आप।
आप भाई देखिए मैं तो दाश भाई खामोशी रहा हूँ, 1 मिनट बात तो करने दे मुझे भाई, क्या हो गया? आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं तो एक मुझे 5 सेकंड प्लीज। ओ भाई 5 भाई सेकंड 10 मिनट से आप ही बोल रहे हो। आपका 1 प्रवचन 2 सर 3 4 5 हो गए। हाँ आपका सर प्रवचन जो है वो महाभारत